हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर जी। ये जो बंदा आपकी पेमेंट की आप उसको क्लियर क्यों नहीं करवा रहे हैं? तान्या जी देखो, पहले भी जितने लोगों नहीं से तो मेरी। मैं वो बात नहीं कर रही थी, मैं दूसरी बात कर रही हूँ। आपका केस आगे फॉरवर्ड हो गया है। अच्छा चलो ठीक है, हाँ कोई जी। प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उनको ऑलरेडी बता रखा है वन कार्ड वालों को कि जिनसे भी बात हो रही है बता चुका हूँ कि भाई मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ पड़ा है। ठीक है, 15 लाख का मेरे पास फ्रॉड हुआ है, मैंने पुलिस कंप्लेन कर रखी है और भाई मेरा कोर्ट केस भी चल रहा है। ठीक है, अब मेरे पास तो अभी कुछ नहीं कि मैं पेमेंट कर सकूं। वो कहते हैं कि सर सेटलमेंट कर लो। अब तो सेटलमेंट करा के क्लियर करवा लो ना। तो भाई अब सेटलमेंट तो ये ऐसा तो नहीं है कि वो 10-20 हजार लेके कुछ सेटल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सर आप 50,000 पे कर दो और बाकी जो है बाद में पे कर देना। भाई अगर इतना होता तो मैं बाकी बैंकों का भी पे ही कर देता, मेरा सिविल तो जा चुका है। और आपने वो क्या कहते हैं वन कार्ड वालों ने लीगल नोटिस भी भेजा हुआ है, तो मैंने बोला कि भाई कोई बात नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, तुम लीगल नोटिस मत भेजो, भेजो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोर्ट में देखूंगा उस चीज को। जब कर रहे हो तो फिर भाई अब बात किस चीज की करना है। मैंने बोला कि लीगल नोटिस भेजा हुआ, लीगल नोटिस की बात करेंगे कोर्ट सर में। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपके ना अपने सीनियर से बात करा देती हूँ, ठीक है? आप उनको बोल दीजिए, अगर वो आपको कोई सोल्यूशन देती है तो आपके लिए बेटर है सर। मैं उनसे क्या बात कर रहा हूँ, देखो क्या, अगर हाँ मैं जी। आपको बोल दे रहा हूँ, मैं किसी से कोई बात नहीं करने वाला, आपको सर बोल दे सुनिए रहा हूँ सुनिए अगर आप सुनिए सेटलमेंट। सुनिए। हाँ सर बताइए। मेरी बात तो सुनिए, एक बार इनसे लीजिए, फिर ना आपके पास उतना अमाउंट नहीं है तो इनसे बात करके तो देख लो, आप ही का काम हो जाएगा ना सर। भाई वो बात कहाँ करते हैं, वो वो बात कहाँ करते करते वो हैं। नॉर्मली ही वो बात करते हैं, आप एक बार वो बात तो करके देख लीजिए। एक ही एजेंट तो नहीं होता ना सर, बहुत सारे होते हैं। हर किसी की मेंटेलिटी एक जैसी नहीं होती। चलिए ठीक है, बात करा दीजिए, देखते हैं। आप एक सेकंड कॉल करिए। हेलो। हेलो। हाँ जी बताइए राजेश जी, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? आपके हेलो। अभी तान्या जी से बात हो रहे थे, हाँ बताओ। तो वो पूछे थे पेमेंट क्यों नहीं करा, मैंने उनको बता दिया हाँ ऑलरेडी। सर। देखिए क्या है, मैंने बता दिया है और अब मैं आखिरी बार आज साथ किसी से बात भी कर रहा हूँ। मैंने बता रखा है कि भाई मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। ठीक है, पहले आप चेक कर सकते हो, हमेशा टाइमली पेमेंट हुई है कार्ड की। सर फाइनेंशियल वो तो फ्रॉड। मुझे ठीक है, एक मेरी बात सुनो। हाँ बताइए। देखो सर, आपका टोटल आउटस्टैंडिंग ही 1,75,57 रुपीज आ रहे हैं, ठीक हाँ। है सर? इसमें से हम आपसे ये नहीं बोल रहे कि आप अभी पूरा अमाउंट कर दो, आपके हम्म। पास से भी 6,000 रुपए भी नहीं है। देखिए क्या है, अभी तो फिलहाल के लिए जब जॉब भी नहीं होती बंदे के पास कहाँ से करो, इसी बताइए। मेरे पास और कार्ड भी पड़े हुए जिसमें मेरा फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ पड़ा है, तभी तो मैंने केस करा है कोर्ट में। तो देखो उन्होंने बात सुनो, उन्होंने देखो मुझसे सर बोला एक। उन्होंने मुझसे बोला कि आप सेटलमेंट करना चाहते हो, तो मैंने बोला अगर सेटलमेंट हो सकता है तो मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ किसी से उधार लेने का। जी। मैंने ये बोल रखा था कि मैं किसी से उधार लेके पे करूंगा अगर होता है तो। जो अमाउंट मैंने बताया था, मैंने कहा अगर वो बोल रहे हैं कि आप 40 या 50 कर दो, मैंने कहा भाई 30,000 तक हो सकता है तो मुझे आप बता दीजिएगा। आपका भी पीछा छूटा, मेरा भी छूटे, कम से कम कि मैं और अपना काम भी देखूं, मेरे को कोर्ट भी जाना जी। पड़ता है। तो सर एक काम करो ना, आप अभी 6,000 की पेमेंट कर दो, क्योंकि सर ऐसे देखो, अगर आप अभी एक 6,000 की पेमेंट कर देते हो, हमें आगे से ये तो रहेगा ना, आपकी जो इसमें चार्जेस लग रहे वो ना मैम लगे। देखो क्या है, अगर मैं मान लो इस मंथ भर दूं, चलो मान लो भर दिया, हाँ आपकी बात ही मैंने ऊपर रखी, भर दूं इस महीने, जी। नेक्स्ट मंथ फिर। तो देखो नेक्स्ट मंथ का तो हम आपको अभी देखो सर, अगर आप इतना पेमेंट कर देते 6,000 की, अगर मैं आपकी ईएमआई बनवा दूँ तो आप ईएमआई के थ्रू भी नहीं करोगे पेमेंट? EMI नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं अभी खुद जॉब के लिए भागा दौड़ी सब कर रहा हूँ, जॉब भी नहीं है भाई साहब, क्या बताऊं। सर अच्छा आप एक काम करो, आप अभी 6,000 की पेमेंट कर दो, श्योरिटी मैं ले रहा हूँ, आपको नहीं कोई करेगा नेक्स्ट मंथ में। क्योंकि सर अभी ना ये जो फाइल है ना, इसकी ना 13 को क्लोजिंग है, तो हम किसी भी कस्टमर को टाइम नहीं दे सकते अभी उसके लिए। क्योंकि सर अपना केस अगर रिकवरी में अपडेट होगा फिर तो देखो सर, रिकवरी अगर, क्योंकि बैंक का पैसा है, बैंक से तो रिटर्न मांग रहे हैं ना अपना पैसा। मैंने मना नहीं करा है। देखिए क्या है, अगर बैंक का पैसा मैंने पे नहीं करना होता तो मैं हम्म। स्टार्टिंग से ही पे ना करता। जब जी। फ्रॉड हुआ है मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने पे नहीं कर पाया। तो सर इतना उन्होंने होना देखिए देखिए क्या चाहिए है, सर, अगर आप इतने अच्छे बात करने अरे में मैम देखिए नॉलेजमेंट है। देखिए क्या है, मैं देखिए मुझे नॉलेज तो है, मैं यहाँ तक जी। मुझे ये भी पता है कि बैंक वाले सेटलमेंट कर लेते हैं जहाँ पे हाँ कस्टमर से नहीं मिलता है। मैंने यहाँ तक जी। देखा 3 लाख के सेटलमेंट वो 30 से 40 40 हजार पे भी कर बैठे हैं। ठीक है, मैं मुझे पता है, इसलिए मैंने
जिस बंदे से भी लास्ट में बात हो रही थी, मैंने बोला था नहीं पे कर पा रहा, आप लीगल जाओ, ठीक है। उन्होंने लीगल नोटिस भेजा। मैंने कहा जी। चलो आई एम हैप्पी कि आपने लीगल नोटिस भेजा। अब मैं इस चीज को मैं कोर्ट में ही देखता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मेरे पास नहीं है जहाँ पे मैं वो फिर मुझसे बदतमीजी करने लगा, सर आप नहीं करना चाहते वो नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा अगर आपको 30,000 भर रहा हूँ मैं, भाई किसी लॉयर को मैं शायद दे के अपना 2-3 हजार में क्यों चलेगा ना, वो रिप्रेजेंट करेगा मुझे कोर्ट में कि भाई मेरा सिचुएशन क्या है। कोर्ट वाले भी तो देखेंगे भाई कि आप एक मेरा। काम करो, मैं आपको एक देखो मैम, सेटलमेंट अगर अगर आप मैं देखो अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे एक अमाउंट बताइए जो मैं बता रहा हूँ, अगर हो सकता है तो ठीक है, वरना फिर मैं अभी मेरे को टाइम लगेगा, मेरे को एटलीस्ट 6 महीने 7 महीने लगेंगे, जब तक मेरी जॉब लगेगी या मैं आगे देखूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर ठीक है। अगर चलो मैं आपको इतना टाइम दे भी देती हूँ, तो आप एक काम करो, आपको ना अभी मतलब अभी आपको कि थोड़ा सा अमाउंट अगर आप पे कर दो, 6,000 समथिंग का आपके पास होगा इतना तब तो। अगर इतना होता, यहाँ पे रह रहा था पहले, वहाँ पे रेंट ना पे करने के कारण मुझे वहाँ से खाली करके जाना पड़ा। फिर देखो 1 लाख समथिंग आपका, अगर मैं उस टाइमिंग आपका निकालूंगी तो भी आपका, अगर तो मैं 40% जॉब दूंगी तो 1 लाख से कम में नहीं होगा आपका। वही बात है ना, लास्ट जिस बंदे से बात हो रही थी वो मुझसे बोल रहा था मैं 50 में करवा देता हूँ आपका सेटलमेंट जो है, मैं सेटलमेंट 50,000 लेटर, में। हाँ सेटलमेंट लेटर इशू करवा तो देता सर हूँ इतना आपका। मैं आपको अगर वो दिलवा दूँ तो तो आप मैंने बोला कि उसके लिए तो फिर श्योरिटी अमाउंट तो चाहिए ही होगा ना, क्योंकि ये होता है कई बार सेटलमेंट निकलवाने के बाद कई कस्टमर कॉल नहीं उठाते हैं, नहीं बात करते हैं सर, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है, अगर अगर आप कस्टमर देखो का धोखा दे ही जाते हैं। देखो क्या है, मैं उनमें से कस्टमर्स में नहीं हूँ। अगर आप मेरा सेटलमेंट अगर आप बोल रहे हो, आप 30 का अगर करवा सकते हो, आप मुझे सेटलमेंट लेटर इशू करवाओ, मैं किसी से अभी जाके उधार लेकर मैं पे करूंगा आपको। तो आप सर लेटर आप एक इशू काम करो ना, आप भी किसी से ले लो थोड़ा सा उधार के, आप अभी ये मैम 6,000 की देखो पेमेंट क्या कर आप दो, 6,000 की पेमेंट कर दो। उससे मेरा इशू रिजॉल्व नहीं होने वाला है, क्योंकि देखिए क्या, फिर मैं वो 6,000 रुपये जो उधार लूंगा वो भी मेरा किसी के चढ़ ही जाना है, वो भी चढ़ ही एक मिनट, जाना अच्छा है। सर एक मिनट कॉल करो, एक मिनट, मैं आपकी कोई ट्रांसफर नहीं करेगी, आप एक मिनट कॉल करो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ राजेश जी, मैं ये बोल रही थी, आप 6,000 की पेमेंट कर दो, बाकी का ना आपकी साइड से जब होगा ना तब आप कर देना, उसके लिए टाइमिंग लेगा, अभी आप श्योरिटी अमाउंट पे कर दो 6,000 की। बाकी मैं एक जगह आगे सीनियर से कंफर्म करके आपको कल कॉल करके कंफर्म कर दूंगी, आपका सेटलमेंट में अगर होगा तो मैं करवा दूंगी 30 समथिंग में। आप मुझे अभी 6,000 की पेमेंट करवा दो सर प्लीज। अरे मैम आपके देखो क्या है, आप इतनी नहीं समझ नहीं रहे हो बात को, आप समझो बात को। यहाँ पे जिस बंदे के पास अगर खाने पीने के भी वांदे पड़ जाए। सर देखो, मैं सिर्फ आपसे इतना कह रही हूँ कि आप एक अभी 6,000 की पेमेंट कर दो, बाकी आपकी साइड से जब पेमेंट आएगा, जब फंड आएगा ना, तब आप कर देना, उसकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको इधर सीनियर से कंफर्म करके कल मॉर्निंग में कॉल करके ये भी बता दूंगी, अगर आपका सेटलमेंट ज्यादा 40 तक अगर होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना सर। लास्ट अगर 40 पे भी मैं आपको करवा देती हूँ रिक्वेस्ट करके, जो भी है सीनियर से, तो आप 40 पे तक तो कर ही लोगे ना, फिर उसका पेमेंट आप कर देना, नेक्स्ट मंथ कर देना या नेक्स्ट मंथ में कर देना। आप अभी 6,000 का पेमेंट कर दो, अब तक इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम आपसे, ये तो बोल नहीं रहे कि आपको 15,000 के या 20,000 के, आपको कल 5-6,000 की पेमेंट बोल रहे सर। नहीं देखिए, आप जो बोल रहे हो समझ रहा हूँ मैं आपकी बात, ठीक है, क्योंकि मैं वो यही सोच रहा हूँ कि देखो क्या, अगर मैं 6,000 आप जैसे बोल रहे हो, चलो मैं किसी से मान लो उधार लेके पे कर दूं, फिर जी अगर मान लीजिए आप सेटलमेंट 40 पे बोल रहे हो, 46 तो मेरा वैसे ही हो जाए, तो मैं 50 वाला जो बंदा मुझे बोल रहा था मैं वही ना करा लेता, लेकिन वहाँ पे जब इतना ही अमाउंट नहीं था तो मैं कहाँ से करता। अब सोचिए तो, तो देखो वरना सेटल देखिए, तो सेटल देखो सर, सेटल वरना तो मैं मैं आपका कम से कम अमाउंट पे भी करा दूंगी सीनियर से रिक्वेस्ट करके, सेटल तो में देखो आपका आप इशू क्या नहीं है, होगा। देखो क्या है, आज तो वैसे कुछ हो नहीं जाएगा, मैं क्योंकि किससे भी लूंगा तो वो तुरंत तो देने वाला नहीं, क्योंकि मेरा जितना उधार चढ़ा है, कोई भी बंदा बोलेगा भाई कि तेरे इतने उधार चढ़े हुए हैं, कोई भी दिन नहीं देगा इस टाइम सर पे, ठीक एक बात है। बताओ, आप क्योंकि नहीं सर सुनिए तो, एक बात, अरे सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप एक काम करो, आप मुझे कल कॉल करना, अगर आपका जो सेटलमेंट अमाउंट है, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि मैं बहुत सारे बैंकों के कॉल आते रहते हैं तो मैं उठा नहीं पाता हूँ। आप कल मुझे ना व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल देना
कि सर आपका सेटलमेंट अमाउंट ये है, जैसा भी है आप मुझे बता दो, आप मुझसे डेट ले लेना कि आप करोगे कि नहीं करोगे, आप रिकॉर्डेड लाइन पे ले लेना, आप जो सेटलमेंट अमाउंट बताओगे, अगर मेरे से हो पाएगा आप सेटलमेंट लेटर इशू करोगे, मैं जो डेट मैं दूंगा आपको, चाहे मैं ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन में ही करवा दूंगा, देखो एक दिन की तो तो आप मुझे बात है बता सर, दीजिएगा, अगर ठीक है। मैं देखो सर, अगर मैं एक बार तो यहाँ पे ये है ना, मतलब अगर हम सीनियर से सेटलमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम यही बोलते हैं आपने तो कोई श्योरिटी अमाउंट लिए, हमें पहले एक देखो श्योरिटी कैसे, अमाउंट चाहिए ना सर, उसके बाद ही हम सेटलमेंट की बात कर पाएंगे। अदरवाइज तो सीनियर आपको देखिए सेटलमेंट मैम हाई क्या अमाउंट पे दे देगा सर, है, क्योंकि सर आपका केस कम का नहीं है, आपका केस एटलीस्ट 2 लाख तक का है, मेरा देखिए अभी 1,75,000 कम तो है नहीं सर ये। मेरा हम HLB, आपकी देखिए मेरे पास 5 कार्ड थे टोटल, ठीक है, जिसमें मैंने जो FIR करवाई थी 5 कार्ड थे टोटल मेरे पास, जो मैंने एक लगाया था बिजनेस में, जिसमें मेरा पूरा नुकसान हुआ है एक तरीके से, ठीक है। HSBC वालों का कार्ड था 3 लाख का, उन्होंने कहा कि सर आप नहीं कर पा रहे हो, मुझे नहीं लगता आप कर पाओगे, आपका सेटलमेंट जो है, आपको फ्यूचर लोन नहीं मिलेगा, सब नहीं मिले। मैंने चलो कोई बात नहीं भाई, नहीं मिलेगा, मुझे पता है नहीं मिलने, मैं सिविल जा चुका है। उन्होंने मुझसे जो है टोटल जो है 60,000 में लेकर जो था, उन्होंने सेटलमेंट के लिए बोला। मैंने बोला कि आप एक काम करो, मुझे टाइम दो, मैं सेटलमेंट का सर अमाउंट एक जो है बात कलेक्ट बताओ, हर बैंक तो की सुनिए एक तो बार मैं बात करूँ सर, हर बैंक के रूल्स रेगुलेशन अलग अलग होते हैं, एक होते जैसे हैं, तो मना होते नहीं नहीं। कर रहा, तो वही मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे कल जो है एक सेटलमेंट अमाउंट आप बताओगे। आप श्योरिटी अमाउंट तो देखो मैं अभी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि भाई मैं मेरे पास अभी है नहीं, तो सर होता मैं देखो कर उसके लिए देता। हम सॉरी, अगर आपको किसी कम मिल जाए हम हम्म। आपको सेटलमेंट कम पे देंगे भी नहीं, तो क्योंकि चलो कोई हमें बात नहीं, देखो क्या है, मैंने वही बोला ना, आपने कोशिश करी, आपने बात करी, ठीक है। वैसे मैंने वही बोला था कि भाई मेरा क्या कहते हैं, उन्होंने लीगल नोटिस इशू करा, मैंने तब भी कुछ नहीं बोला कि चलो कोई इश्यूज नहीं है, तो उसी तरह आगे कलेक्शन एजेंसी में जाता है तो भी ठीक है। जो देखो क्या सिचुएशन बदलने वाली तो है नहीं मेरी अभी, सर एक बार जो अभी आपकी इंसल्ट हो चुकी है आपके सामने में पूरी, हो चुकी है, किसने नहीं करी है, सर वही मैं पूछ रही हूँ, हो चुकी है। और ऑलरेडी हो चुकी है। मेरे पास तो कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी, जहाँ पे उसने मेरे ऑफिस में और मेरे सब जगह कॉल करके इसने बोला है। सर ये चीज दोबारा होगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि रिकवरी वाले सबसे इतना गंदा बोलेंगे ना कि आपके बर्दाश्त ही बाहर हो जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, देखिए क्या है, जहाँ पे आपके लिए तो जब मोहल्ले में रहना भी मुश्किल ही कोई बात वहाँ नहीं, देखो मुश्किल हो क्या है, जाएगा। देखो क्या है, एक बार वो कर चुके हैं, दोबारा करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक इंसान एक ही बार नंगा सर होता है एक ना, बार बात बार कोई बताओ नंगा सर, करेगा। एक मैं आपको एक चीज बताऊँ, बुरा मानना है, मैं बताना नहीं हम्म। पता सर, बुरा उस बंदे को नहीं लगता ना जो एक नंबर का चोर होता है, बैंक का पैसा खा देता है, कहते हैं ना कि फर्क नहीं पड़ता, जो गरीब आदमियों का पैसा दबा लेता है, हम्म। फर्क उस आदमी को नहीं पड़ता। मेरे भी तो पैसे कोई दबा के ही बैठा ना, क्या करूं, तभी तो आपका कोर्ट में पैसा नहीं किसी ने दबाया, मेरा पैसा आपने उन लोगों का पैसा दबाया है जो बैंक ने आपको जो मतलब बैंक ने आपको वो पैसा दिया है, जो कोई अपनी एक गरीब होता है ना, जो पैसा बैंक में जमा करता साल भर की मेहनत करने के बाद, आपने उन गरीबों का पैसा खाया है। सर याद रखना, आपको कभी भी जिंदगी में कोई भी चीज अपने कभी बेटर नहीं होगा, जितनी मर्जी कोशिश कर लेना, जो मर्जी कर लेना, मेरे साथ कहाँ अच्छा हो रहा है, क्योंकि मैंने भी तो किसी क्योंकि को होगा ही नहीं ना। आपको आपकी एज जो भी आपकी एज है जो भी है, आपको कभी अच्छा नहीं है। आपको आप अपने बच्चों का भी करियर खराब करो, अपना भी करियर खराब करो। आपको जो मैंने 6 साल के लिए बोला था, मैंने कोई आपसे फालतू तो बोला नहीं था कि आप इतनी पेमेंट करो इतनी पेमेंट करो। 6 साल से अगर आपके घर से नहीं पॉसिबल था, फिर आप क्या ही करोगे पूरी जिंदगी में, लगता ही नहीं आप कुछ कर पाओगे। मुझे नहीं लगता, मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि कुछ नहीं तो भाई तुम्हारी फिर आपके घर में तो खाने पीने के भी, घर खाने के भी पैसे नहीं है। अब जहर खाने के पैसे होते तो जरूरी खा लेता, वही तो बोल रहे थे, घर खाने के भी पैसा नहीं आ सकता। वही अगर जहर खाने के पैसे होते तो खा ही लेता, वही लग रहा है, वही टाइम ही आ चुका है। इतने इतने लोगों को पैसा खा के बैठोगे तो जहर भी हजम नहीं होगा आपको। क्यों जहर खाने, जहर क्या हजम नहीं हो, जहर खाने में कोई हजम थोड़ी होगा, तो निकल लेना है। और सारा करना मेरा तो मन नहीं है भगवान करने का, क्योंकि